वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमर्स किसको कहते हैं? आइसोमर्स ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट है, या तो मॉलिक्यूल में एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम आइसोमर्स कहेंगे और ऐसे फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगर आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम है और अरेंजमेंट में डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स के IUPAC नेम्स सेम होंगे। अगर आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम नहीं है, मतलब कि डिफरेंट कनेक्टिविटी है, ऐसे आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर के IUPAC नेम डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके IUPAC नेम डिफरेंट होते हैं। उसमें पहला देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी, लेकिन कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, जिसमें सभी आइसोमर्स में कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होगा, डिफरेंट लेंथ वाली कार्बन चेन होगी। ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले 3 मॉलिक्यूल बताए हैं, जिसमें नॉर्मल पेंटेन में 5 कार्बन एक ही लेंथ में 5 कार्बन की एक लेंथ है, चेन है। आइसोपेंटेन IUPAC नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन वाली चेन है। जबकि नियोपेंटेन 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन में 3 कार्बन वाली चेन है, जबकि C2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। मतलब कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, बट तीनों में कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट है। मतलब कि ये तीनों चेन आइसोमर्स है, और ऐसी आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल C4H11N। C4H11N में यहाँ नॉर्मल ब्यूटाइल एमाइन या ब्यूटेन एमाइन कहेंगे, जिसमें कार्बन चेन में 4 कार्बन वाली चेन है, यहाँ 3 कार्बन वाली चेन है, जबकि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ C2 पे है। दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप NH2 है। यानी कि C4H11N के 2 आइसोमर पॉसिबल है, जिसमें सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंट है। यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन वाली चेन है। मतलब कि नॉर्मल ब्यूटाइल एमाइन एंड आइसोब्यूटाइल एमाइन बोथ आर चेन आइसोमर्स। नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म।
पोजीशन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी, कार्बन चेन भी सेम होगी, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। इसलिए ऐसे आइसोमर को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल C3H8O के दो आइसोमर्स पॉसिबल है, जिसमें प्रोपेन 1 ऑल जिसमें 3 कार्बन वाली चेन है, प्रोपेन 2 ऑल जिसमें भी 3 कार्बन वाली चेन है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। प्रोपेन 1 ऑल में OH ग्रुप C1 कार्बन पे है, जबकि प्रोपेन 2 ऑल में OH ग्रुप C2 पर है। मतलब कि दोनों आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन, बट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज डिफरेंट। मतलब कि प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल आर पोजिशनल आइसोमर्स। C8H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले जाइलिन के 3 आइसोमर्स में, जिसमें सेम बेंजीन रिंग है, 2 मिथाइल ग्रुप है, और तीनों आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। एक में दोनों 1-2 पोजीशन पे, दूसरे में 1-3 पोजीशन पे है, तीसरे में 1-2-3 एंड 1-4 पोजीशन, यानी कि ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे है। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। मतलब कि ये तीनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से ये तीनों पोजिशनल आइसोमर्स है। 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे और IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल C3H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक है प्रोपेनॉन, दूसरा है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉन में C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है, जबकि प्रोपेनॉल में CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब कि दोनों प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। 4 मेटामेरिज्म। ईथर, थायोईथर, कीटोन, एस्टर, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन, अल्किन जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के डिफरेंट लेंथ वाली अल्काइल चेन होती है, उसकी वजह से मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल CH3COO CH3 एंड HCOO C2H5 दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के देखेंगे तो 3 कार्बन C3H6O2 C3H6O2। मतलब कि ए में C3H6O2 वाले 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड पे यहाँ मिथाइल ग्रुप है, दूसरे में एक हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप है। मतलब कि मिथाइल एसीटेट
एन इथाइल फॉर्मेट दोनों मेटामर्स है। बी सेकेंडरी एमाइन है। दो सेकेंडरी एमाइन में एक में फंक्शनल ग्रुप NH के दोनों साइड पे दो सेम लेंथ वाले अल्काइल चेन है, CH3CH2 यानी कि C2H5, यहाँ भी C2H5 है। दूसरे में एक CH3 यानी कि एक कार्बन और दूसरी 3 कार्बन वाली चेन है। मतलब कि ये दो ऐसे आइसोमर्स है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन चेन के लेंथ डिफरेंट है। यह दोनों 2 कार्बन वाली चेन है, यह 1 और 3 कार्बन वाली चेन है। मतलब कि दोनों में डिफरेंट कार्बन चेन है। मतलब कि डाईइथाइल एमाइन एंड मिथाइल प्रोपाइल एमाइन both are metamers। C for H10O में 2 मेटामर्स पॉसिबल है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है ईथर के वन साइड है CH3 ग्रुप और दूसरे में C3H7। मतलब कि एक 1 कार्बन दूसरी 3 कार्बन वाली चेन है, मिथोक्सी प्रोपेन कहेगी। दूसरा आइसोमर्स है जिसमें दोनों साइड पे 2 कार्बन वाली चेन है। मतलब कि ये दोनों में फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट है। यहाँ 1 और 3, यह दोनों 2 कार्बन वाली चेन है। मतलब कि ये दोनों मिथोक्सी प्रोपेन यानी इथोक्सी इथेन मेटामर्स है। ऐसी तरह कीटोन के 2 स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, जिसमें यहाँ दोनों साइड पे 2 कार्बन वाली चेन है। स्ट्रक्चर में एक 1 और दूसरी 3 कार्बन वाली चेन है। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CH3CH2। मतलब कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 3 3 6, 6 2 8, 2 10। मतलब कि C5H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले ये दोनों आइसोमर्स में कीटोन ग्रुप के दोनों साइड पे यहाँ 2 कार्बन वाली चेन है, यह 1 और 3 कार्बन वाली चेन है। मतलब कि दोनों में कीटोन के दोनों साइड पे डिफरेंट लेंथ वाली कार्बन चेन है। मतलब कि ये दोनों डाईइथाइल कीटोन एंड मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन दोनों मेटामर्स है। 5 टोटोमेरिज्म। Tautomerism exists in 2 forms which are readily interconvertible by migration of hydrogen or electrons and can exit dynamic equilibrium with each other। हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से 2 फॉर्म एग्जिट होते हैं जो रेडिली एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते हैं और दोनों के बीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। फॉर एग्जांपल इन एसीटोन में प्रोटॉन के माइग्रेशन से हमें दूसरा फॉर्म मिलता है जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक OH ग्रुप है। मतलब कि उसको हम इन प्लस ऑल यानी कि इनॉल फॉर्म कहते हैं, जबकि इसमें कीटोन ग्रुप होने की वजह से उसको कीटो फॉर्म कहते हैं। दोनों फॉर्म
एक दूसरे में रेडिली इंटर कन्वर्ट होते हैं और दोनों के बीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। कंपाउंड में दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एसीटोन में कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कीटो फॉर्म के परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि इनॉल फॉर्म नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। जबकि फिनॉल में प्रोटॉन के माइग्रेशन से एक इनॉल फॉर्म मिलता है जिसको हम फिनॉल कहते हैं, जबकि ये कीटोनिक फॉर्म है। इनॉल फॉर्म की एरोमेटिसिटी मतलब कि वो एरोमेटिक है, जबकि ये नॉन एरोमेटिक है। उसकी वजह से फिनॉल में इनॉल फॉर्म मतलब कि फिनॉल फॉर्म की अमाउंट ज़्यादा होती है, जबकि कीटो नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर का अमाउंट नेग्लिजिबल लेस देन 0.1% अमाउंट होता है, जबकि इनॉल फॉर्म 99.9% से ज़्यादा होता है। मतलब कि ये दोनों टोटोमर्स है। एसीटोन में ये कीटो और इनॉल दोनों टोटोमर्स है, और ऐसे आइसोमेरिज्म को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। दोनों के IUPAC नेम भी डिफरेंट होगी। रिंग चेन आइसोमेरिज्म सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगी, लेकिन उसकी वजह से जो आइसोमर्स मिलते हैं उसमें एक रिंग स्ट्रक्चर वाला होगा और दूसरा ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर होगा। मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक रिंग और दूसरा ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर मिलता है, तो इस दोनों स्ट्रक्चर आइसोमर्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं। रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब कि रिंग चेन आइसोमर्स को हम फंक्शनल आइसोमर्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल C3H6 में एक रिंग वाला साइक्लोप्रोपेन ओपन चेन वाला है प्रोपिन, मतलब कि साइक्लोप्रोपेन रिंग एंड प्रोपिन ओपन चेन कंपाउंड है। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब कि साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपिन बोथ आर रिंग चेन आइसोमर्स। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में सभी सिंगल बॉन्ड है, जबकि प्रोपिन में एक डबल बॉन्ड है। मतलब यहाँ साइक्लोप्रोपिन अल्किन है, मतलब कि यहाँ द्विबंध है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। मतलब कि दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसकी वजह से फंक्शनल आइसोमर्स भी कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इन C4H8 के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, जिसमें 2 रिंग आइसोमर्स है, रिंग स्ट्रक्चर वाले साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। ओपन चेन वाला है ब्यूट1 इन एंड साइक्लोब्यूटेन आर रिंग चेन आइसोमर्स। ब्यूट1 इन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आर रिंग चेन आइसोमर्स। और दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। मतलब ब्यूट1 इन एंड साइक्लोब्यूटेन बोथ आर रिंग चेन आइसोमर्स एंड also functional isomers. But1 in and methyl cyclopropane are ring chain isomers and functional isomers. यहाँ मिथाइल ग्रुप है, सभी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। जबकि साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आर चेन आइसोमर्स, यहाँ डिफरेंट चेन है। तो पहले में हम देख गए कि चेन डिफरेंट है, मतलब कि साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आर चेन आइसोमर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।